ऑनलाइन पुलिस आती है और वो ये कहता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, उस चीज को हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। पुलिस कभी भी किसी को किसी के घर में क्यों अरेस्ट करेगी? क्रिमिनल भाग गया तो? सही बात। पुलिस ने किस लिए बना रखी है जेल? अगर आपके पास भी आते हैं इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी रील्स जिनसे आप परेशान हैं, तो आज मैं आपको उनका एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना है, सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर जाइए, नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। कई लोग जैसे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे अपना मोबाइल चार्ज किसी के चार्जर से कर लेते हैं, इससे भी कोई दिक्कत है कि आपका डाटा भी जा रहा है, आपका फोन भी चार्ज हो रहा है, आपको पता है। आप तो जानते ही आजकल का यूथ सर पॉर्न बहुत देखता है, लेकिन पॉर्न साइट पे जाके भी क्या स्कैम संभव है? तो वो आपको कुछ झांसा देंगे कि इस लिंक पे क्लिक कर लें। तो जैसे आप लिंक पे जाएंगे फिर आपसे वो कुछ डिटेल्स मांग लेगा, आपकी 2 4 5। जैसे आप अपने डिटेल सबमिट करेंगे आपका फोन हैक हो जाएगा। सर ऑनलाइन गेमिंग खेलना कितना सही है? ये उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसी वेबसाइट पे या कहीं पे किसी ने हमारी न्यूड फोटो डाल दी है और उसको हम कैसे डिलीट करें और उससे बचे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। सर एक बार दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है द कुछ भी शो में। Thank you पहले जी। शो में बहुत सारे सवाल रह गए थे क्योंकि आप पे समय कम था, जी सर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें दोबारा समय दिया जी यहाँ सर, पर आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल ना ऑनलाइन पुलिस आती है, कोई बंदा पुलिस की वर्दी में आता है और वो ये कहता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, उस चीज़ को हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं, और कहते हैं कि इतने पैसे दो। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि असली पुलिस कौन और नकली पुलिस कौन? तो अगर आपको ये पता करना है कि कोई फेक पुलिस वाला तो नहीं है, ऑनलाइन आपसे जो मिल रहा है या रियल है, कैसे? तो सबसे पहली बात, आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पुलिस कभी भी किसी को किसी के घर में क्यों अरेस्ट करेगी? क्रिमिनल भाग गया तो? सही बात। पुलिस ने किस लिए बना रखी है जेल, जब वो अगर घर में ही अरेस्ट करने लगी तो? डिजिटल स्टेटमेंट हो सकती है, डिजिटल एविडेंस हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट नाम नहीं की है, कोई चीज़ नहीं है। और पुलिस कभी भी किसी से किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड नहीं करती है। अगर ऑनलाइन आपसे कोई भी पुलिस वाला बनकर पैसे मांग रहा है, आपकी बिलोंगिंग्स मांग रहा है, आपके फ्लैट की डिटेल, आपकी ये डिटेल, आपका आधार कार्ड अभी भेजो मेरे को, ये चीज़ भाई पुलिस है वो, उसके पास आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी मिलेगी, उसे ज़रूरत नहीं है ऐसे पूछने की मांगने की। सही बात। तो वो जो अगर आपको कोई पुलिस वाला बहरूपिया बन के कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है, तो फेक है। बिल्कुल भी ना डरे, तुरंत 1930 पर कॉल कर रियल पुलिस को सूचित करें, ताकि आप साइबर फ्रॉड से बच सको, आपको पैसा सेफ रह सके, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो या साइबर क्राइम ना हो। जी ठीक। सर कभी कभी जैसे हमें किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि जी आप यहाँ आ जाइए, आपके खिलाफ ये केस है या ये केस है, तो क्या हमें उस पर कोई डिटेल मांगनी चाहिए फ़ोन पे, या हमें उनके कहने पे वहाँ पहुँच जाना चाहिए? हाँ, आप ये पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ कि आप किस रैंक के अधिकारी बात कर रहे हैं, और अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई तो कंप्लेंट का नंबर क्या है, एफआईआर का नंबर क्या है, किस थाने से आप बात कर रहे हो, उस थाने के एसएचओ का नाम बता दीजिए क्या है, ताकि आप चीज़ों को मैच कर सकें। और कॉल आती है तो आप वर्चुअली ना फिजिकली जाके पुलिस स्टेशन में रिप्रेजेंट हो और उनसे पूछिए हाँ क्या मैटर है, क्योंकि ऐसे भी फ्रॉड मैंने सुना है हाँ कि होते हैं। सर ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड यह होता है कि कुछ लोग आपको टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अप्रोच करेंगे कि हम आपके एक पैसे का 10 रुपये कर देंगे, फिर आपको कुछ ग्रुप में ऐड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ ऑलरेडी 30 से 40 लोग होंगे जो कि उन्हीं की टीम के होते हैं। वो थोड़ी देर में अपने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करेंगे, आज मैंने 1 लाख कमाया, आज मैंने 2 लाख कमाए। तो आप थोड़े स्टार्टिंग में तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे, और वो आपको स्टार्टिंग में आपका 10 रुपये लगा के 1000 रुपये भी दे देंगे, विड्रॉ भी कर देंगे 2-4 बार, 1000 2-3 हज़ार तक उनकी लिमिट होती है रिस्क, या 5 तक मैक्सिमम, वहाँ तक आपको पैसा दे देंगे। फिर आप ग्रुप में देखोगे कि यहाँ तो लोग लाखों में कमा रहे हैं, वहाँ आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे इजी मनी के लिए। फिर वो आपसे पैसा लेंगे, वो आपको
अपना एक वॉलेट देंगे, लाइक पेटीएम वगैरह नहीं होते कि आपको दिखेगा कि आपका पैसा है, जी वो फ्रॉड वॉलेट होते हैं ये जो ट्रेडिंग वाले होते हैं। ये आपको अपने एक वॉलेट देंगे, उसमें आपको दिखाएगा कि आपने 1000 के इतने कर लिए, आप खुश होते रहते हो कि मेरे इतना हो गया। जब आपका पैसा जैसे 2-4 लाख हो गया, आप सोचोगे मैं पैसा निकलवा लेता हूँ, फिर वो आपको बोलेंगे कि इस पे तो इनकम टैक्स की दिक्कत आ गई, इस पे ये इशू हो गया, इसकी फाइल इशू नहीं, फिर आपसे रुका नहीं जाएगा, आप फिर और ट्रेडिंग करोगे और पैसा चला जाएगा, आपको दिखता रहेगा पर वो पैसा कभी विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं, विड्रॉ कहाँ से होगा। वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, वो कुछ भी पैसा नहीं है। तो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। अगर वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है तो, या गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है तो, उसके लिए आप सेबी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐप जो आजकल ट्रेडिंग वगैरह करवा रही है ये ऑथराइज है या नहीं है। थोड़ा सा वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा ना अगर आपको अपना पैसा बचाना है। बिल्कुल सही बात। ये थोड़ी ना आपको किसी ने बोल दिया कि आपको कोई इंस्टाग्राम पे मिल गया, फेसबुक पे मिल गया कि मैं आपका 1 लाख का 2.5 लाख कर दूंगा, 5 लाख कर दूंगा, और आप चल पड़े उस भावना में बह गए। तो लोग बह भी जाते हैं सर, बहुत बह रहे हैं सारे सर। बह रहे हैं। और सर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये उन लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सही बात है। क्योंकि उन्हीं के पास तो ज्यादा पैसा है, वही सही तो बात। हायर पोजीशन पर बैठे हैं। वो एक जगह, अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, ये तो चलो ट्रेडिंग का नहीं है, वो थोड़ा वैसा ही, इसके बारे में भी कर लेंगे बात। वो क्या होता, एक मेरे नोन है जो एक बहुत बड़े एडवोकेट है। आप एडवोकेट तो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं ना। बहुत ज़्यादा। वो एक दिन फ्री थे तो उनके पास भी टेलीग्राम पे ऐसे आया, उनको ग्रुप में जोड़ दिया, तो उनको स्टार्टिंग में 1000 का 3-4 हज़ार मिल गया। अब जिस दिन वकील साहब फ्री हो जाते थे, चाहे सैटरडे और संडे, वकील साहब ने कर दिया स्टार्ट खेलना। वकील साहब को जब आया होश, जब वकील साहब के 3-4 लाख चले गए। 3-4 लाख 3-4 लाख बहुत बट पैसा। रिकवर हो गए थे उनके। उन्होंने टाइम रहते कंप्लेंट कर दी थी, गुड़गांव पुलिस ने उनके पैसे भी रिकवर करके दी। एक और ऐसा इंसिडेंट है, एक मेरे नोन है, नोन मतलब इस केस के बाद ही बने थे, वो एक हायर पोजीशन पे, ए ग्रेड पोजीशन पे ऑफिसर है गुड़गांव में। मैं नाम नहीं ले सकता उनको, ना उनकी एजेंसी का, कंपनी का नाम, जी गवर्नमेंट जॉब में। जी। उनके साथ 22 लाख का फ्रॉड हुआ। उनके पास कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स बैंकॉक जा रहे हैं और हम मुंबई सीआई कस्टम से बात कर रहे हैं, और हम अभी आपकी कॉल मुंबई सीआईए को ट्रांसफर, साइबर क्राइम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप क्या कंप्लेंट करना चाहते हैं कि आपके डाटा का मिसयूज़ हुआ है। बोला हाँ, उसको लगा फेवर में आ गया। वहाँ कॉल की तो फेक पुलिस वाले थे, कनेक्ट टू एसपी, कनेक्ट टू एसपी। उनको बोला, उनको बताया कि आपका ऐसे ऐसे आपने किया है। बोला नहीं नहीं, आपका फ़ोन हैक हुआ है किसी दिन, तो आपका आधार कार्ड किसी ने दे दिया ही दे दिया, सारी चीज़ें उनको बता दी। बोला ठीक है। फिर उससे उनकी डिटेल भी मांगी दोबारा। बोला आधार कार्ड दो, मैं मैच करना चाहता हूँ। तो तभी उनके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए थी चीज़, बट नहीं हुई। नहीं हुई। ठीक है, कई बार नहीं होती है। नहीं होती। तो उन्होंने अपना आधार भी दे दिया, पासपोर्ट भी दे दिया, हर चीज़ दे दी। फिर बोला हम आपको एक टेम्परेरी अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका जितना भी अमाउंट है इसमें डाल दीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, एक एक ट्रांजैक्शन आपकी वो होगी जब तक हम चेक वेरीफाई होगी। करेंगे। हाँ, तो 22 लाख उनका एक अकाउंट में डलवा दिया सारा। उनको 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मतलब इवन वो वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में स्काइपी पे का आईडी बनवा दी। ओह 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई स्काइपी पे अप्रोच करे, स्काइपी आईडी वगैरह की, तो नहीं फ्रॉड है करनी वो। चाहिए। हाँ, एक एंड्रॉयड ऐप आती है, वो भी एक एनी डेस्क ऐप आती है। अगर कोई आपकी मदद के नाम पे आपको बोले कि ऐसे ऐसे कर लो, इनको डाउनलोड करो, भूल के भी मत कर लेना, पूरी फ़ोन की स्क्रीन शेयर हो जाएगी, पूरा डाटा चला जाएगा। तो उनके साथ 22 लाख का फ्रॉड हो गया था। फिर उसमें अच्छी चीज़ ये रही कि गुड़गांव पुलिस ने उनको पूरे पैसे को रिकवर करके दिया था, 22 लाख रुपए। सर वो उनकी एज 50+ थी, वो इस कंडीशन में थे कि वो सुसाइड तक भी सोच चुके थे। ए लेवल के ऑफिसर, ए ग्रेड के ऑफिसर, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट में। उनकी सैलरी थी 2-2.5 लाख रुपए। बताइए। तो होता है चीज़ें, और वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हद इंटेलिजेंट। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसमें थे। सर तो ये जो जैसे आपने बताया, जो साइबर फ्रॉड लोग करते हैं या साइबर क्राइम करते हैं, ये लोग पकड़े जाते हैं? बिल्कुल पकड़े जाते हैं सर, बिल्कुल पकड़े जाते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं भाग जाते हैं नहीं या नहीं कुछ नहीं हो नहीं, जाते हैं? बिल्कुल पकड़े जाते हैं। अब
हरियाणा पुलिस नंबर 1 थी साइबर क्राइम को रोकने में और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में। हमारी टीम ने तो एक इतनी बड़ी पहल की थी पूरे इंडिया में। हमने 5,000 पुलिस वालों ने मिलके एक साथ रेड मारी थी। 5,000 पुलिस? 5,000 पुलिस वालों ने। 100-200 तो उसमें बस थी। किस चीज की रेड थी ये सर? साइबर की रेड। और कितने लोग पकड़े गए थे? उसमें पकड़े गए थे 200 प्लस 200-250 लोग। पूरे मेवात को घेर लिया था। पूरा चैनल चल रहा था मतलब? पूरी लेयर बना दी थी सिक्योरिटी की, जैसे चक्रव्यूह की रचना होती है ना, हाँ ऐसे जी, हाँ जी। 7 लेयर बनाई थी पूरी की पूरी चक्रव्यूह की तरह। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, कोई भी नहीं जाएगा। तो वो लोग करते क्या थे? साइबर फ्रॉडस्टर थे। यही जो पता चल गया था कि एक बल्क में कहाँ बैठे हुए हैं, ओ कि जैसे आपकी कोई फाइल आई, वहां से वही एड्रेस, वही लोकेशन, सब कुछ मैच हो रही थी। उसमें 200 बस गई थी, 100 इनोवा थी। बोलो वैसे हाई लेवल के ऑफिसर, ये बहुत अच्छी तगड़ी पहल की थी। एकदम साइबर फ्रॉडस्टर के घुटने टेक दिए थे, टूट गए थे। ऐसे ही सर एक वो आई थी वेब सीरीज जब तारा, पता नहीं आपने जाम देखी है तारा, जाम नहीं? तारा। उसमें भी ये वो पूरी फ्रॉड के ऊपर ही ये है। ऐसी वेब सीरीज मैसेज कम देती है लोगों को, वो दे देती है। सही बात है। आज के टाइम में लोग ना सर, अब लोग हीरो से इंस्पायर नहीं होते। हाँ, विलन कितने से वो होते हैं। डॉन और विलन्स होते हैं ना, उनसे इंस्पायर उनसे होते हैं। इंस्पायर होते उसकी लाइफ को देख के पीछे से क्या चल रहा है ये वो, तो उन चीजों से लोग ज्यादा हैं। आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम तो विलन से ही भरा हुआ विलन से भरा, गंदगी फैली पड़ी है सर। हो सकता है इंडिया इंस्टाग्राम में टॉप भी कर जाए किसी आने वाले टाइम है। में। सही बात, ये जो गंदा कंटेंट बनाते हैं जो क्रिएटर्स हैं, सही बात। ये बहुत ऊपर भी चले जाएं जी एक्सपोज जी करके चीजों जी को। जी बट ये पैसा भी कमा लेंगे, नाम भी हो जाएगा इनका। जी। मगर अब ये चीज आती है सर, हमें जो चिंता का विषय आज के टाइम में, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी आएगी, वो पता क्या सोचेगी कि जब मैं ऐसे पैसा कमा सकती हूँ, नाम शोहरत कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो मुझे ऐसे हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो लोग उस दिशा में जाएंगे। तो चिंता आज की नहीं है, चल चुके हैं अब लोग। चिंता आने वाली जनरेशन की है सही बात है। कि उसको कैसे रोका जाएगा। रोका जाएगा। और वो सर अपने माँ बाप के साथ आर्गुमेंट भी करेगी कि मैं अगर ऐसे कामयाब हो जाऊँ तो आपको क्या दिक्कत है, वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी खेल तो है। पैसे का ही तो है। कैसे का ही तो है। सही बात। और सर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी आते हैं इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी रील्स जिनसे आप परेशान हैं, तो आज मैं आपको उनका एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना है और राइट में सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर जाइए। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सजेस्टेड कंटेंट का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने कंटेंट को रीसेट कर दीजिए। जैसे आप अपने कंटेंट को रीसेट कर देंगे, अब आपको फ्रेश कंटेंट आ जाएगा। वो कंटेंट आएगा ही नहीं, जिन चीज़ों को आप मतलब जिन चीज़ों को आप देखेंगे वही आएगी। इंस्टाग्राम पे ऐसे ही होता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज आपके पास कोई रील आ रही है तो उसमें राइट में 3 डॉट्स होते हैं नीचे की साइड, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ एक ऑप्शन आएगा नॉट इंटरेस्टेड, वो कर दीजिए। फिर आपके फीड में वो चीज़ें आएंगी। जी सर। सर ये आजकल जो भी पीछे जिबली ट्रेंड चला था, इससे भी कोई फ्रॉड होता है? सर जिबली ट्रेंड से ऐसे है कि मैंने लोगों को मैसेज ये दिया है, और होता ये है कि जो हम अपनी पर्सनल फोटो को जिबली स्टूडियो, एक जापान की आर्ट है बहुत पुरानी आज की, जी जी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम अपना पर्सनल डाटा डाल रहे हैं। जी। तो लोगों में एक भेड़ चाल चल गई कि मैं भी करूं, मैं भी करूं। ये भूल गए कि हम अपना पर्सनल डाटा चैट जीपीटी को दे रहे हैं विदाउट सेटिंग किए कि चैट जीपीटी हमारा डाटा ना ले। अब एआई टूल है, वो डाटा ले रही है। आप चाहे कितना भी बोलो, कितने एक्सपर्ट हो, वो लेती है डाटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी टूल पे ऐसे आंख मीच के भरोसा ना करें। वो आपको डाटा को ले सकता है या किसी भी नए ट्रेंड में ना पड़े, क्योंकि एआई आज के टाइम में इतनी खतरनाक हो चुकी है। एक स्कैम चल रहा है, आपके पास कॉल आएगी और आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर लेंगे, एक अननोन नंबर से आएगी, आपने 10 मिनट भी बात कर ली, क्योंकि हैकर्स और स्कैमर्स के पास पहले से आपका डाटा होता ही। मैंने बताया था कि आपने सपोज फ्लिपकार्ट का कुछ फेंक दिया, कई नंबर दे दिए, लूप होल सा आप भी खुद ही दे रहे हो, तो वो आपसे बात करेंगे। 5, 7, 8, 10 मिनट सेकेंड आपसे बात की, आपकी आवाज़ का वॉइस क्लोन क्रिएट कर लेंगे एआई टूल की मदद से। डीप फेक कहते हैं जैसे। हाँ, डीप फेक में तो फोटोज का वगैरह का भी होता है। हाँ, ये इसी सिनेरियो में फिर वो आपके फेसबुक आईडी से, बहुत से लोग क्या करते हैं फेसबुक अकाउंट को पब्लिक रखते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, फिर आपके रिलेटिव में जाएंगे,
और बहुत से लोग फेसबुक पे नंबर भी पब्लिक रखते हैं जी रखते हैं। और सोचते हैं यार हमारे नंबर कैसे ऐसे मिसयूज हो गया, तो वहीं से आते हो नंबर। आपने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने नंबर दे रखे हैं, तो आप खुद ही अवेयर नहीं है तो मैंने आपके एड्रेस भी देखे हैं लोगों के लगे हुए। एड्रेस भी है सर। आप जब तक एक पब्लिक फिगर नहीं है ना सर, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आज के टाइम में ऐसे ऐसे वो चल रहे हैं, अगर आप अपने किसी भी अगर आप अपने डीपी रखते हो तो आपकी डीपी कोशिश करें ऐसी रखें कि उसमें आपका आधा फेस कवर हो रहा हो या आपका पूरा फेस कवर ना हो रहा हो, कि किसी को दिखे ना। इधर उधर से आने वाले रिक्वेस्ट को, मतलब दाएं बाएं से आ रही रिक्वेस्ट, अचके पचके आदमियों की रिक्वेस्ट आ रही जिनको जानते नहीं, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करो। वो पता नहीं कब आपके डाटा को चुरा के आपके साथ ही क्या कर दे। सही बात। हाँ, अब क्योंकि बहुत सी ऐसी ऐप है जो एआई की मदद से आपकी फोटो को गलत यूज कर ले, गलत फोटो बना ले। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब ये कैसे जाने कि आपके पास जो फोटो आई है, क्योंकि एआई इतनी रियलिस्टिक हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा रियल फोटो कैसे ओरिजिनल। बिल्कुल ठीक। अब ये माइंड में आता है, ये चीज़ें कैसे जाने कि जो आपके पास आई है रील, सॉरी जो आपके पास फोटो आई है वो एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है। तो गूगल पे जाइए, वहाँ जाकर सर्च कीजिए siteengine.com। जैसे आप सर्च करेंगे उस फोटो को अपलोड करेंगे, वो 1 मिनट में बता देगी कि ये एआई पे है और एआई पे से कन्वर्टेड है या नहीं है, और है भी तो किस टूल की मदद से है। जी, लोगों को पता ही नहीं इनके बारे में। नहीं पता सर। मतलब एक भेड़ चल रही है कि सब एआई का यूज़ कर रहे हो। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा आपको कि एआई इतनी खतरनाक है कि अगर आप ना ऐसे फ़ोन में एआई को यूज़ करें, ऐसे सिस्टम में यूज़ करें जहाँ आपका बहुत सारा डाटा ना हो। एआई आपको जानती है सर, वो धीरे धीरे ये जानने पहचानने लग जाते हैं कि आपकी क्या एक्टिविटी, आप किस तरीके से चाहते हो। किसी दिन पता नहीं कि आप सो रहे हो और एआई मेल बना के आपकी मेल में जाके किसी को मेल कर दे। ये पॉसिबल है? हो सकता है, कुछ भी आप पहले से तैयार रहो ना इन चीज़ों के लिए। नहीं है तो भी रहो। आज के टाइम में क्या नहीं हो रहा आप ये बताओ। सभी हो रहा है। एक मिस कॉल में फ़ोन हैक हो रहे हैं। हाँ, मिस कॉल पे फ़ोन हैक हो रहे हैं। हैक से मुझे याद आया कि सर कई लोग जैसे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे अपना मोबाइल चार्ज किसी के चार्जर से कर लेते हैं। इससे भी कोई दिक्कत है? इससे दिक्कत पूरी है सर। जैसे किसी से चार्जर ही तो मांगा है। तो आप सेफ्टी के साथ चलो ना सर। अब भूल गए घर में चार्जर, अब चार्ज तो करना है। हाँ, फोन चार्ज तो चाहिए। करना है। हाँ, तो चार्ज किसी का, करना है लेकिन तो मैंने सुना इससे स्कैम भी हो रहा है। हाँ, स्कैम भी हो रहा है, आपका डाटा लीक हो जाता है चार्जर से। हाँ, यूएसबी टीदरिंग करके। क्या तो करके सर? यूएसबी टीदरिंग, उसमें क्या होता है कि आपका डाटा भी जा रहा है, आपका फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, आपको पता ही नहीं। तो कभी भी अगर आपको किसी अननोन चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो आपको सेटिंग में जाना है, यूएसबी पे जाना है, वहाँ यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा या किसी मोबाइल में और अलग ऑप्शन मिलता है। लास्ट में अल्टीमेटली आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, नो डाटा ट्रांसफ़र। अब होगा क्या कि आपका सिर्फ मोबाइल चार्ज होगा, आपका कोई डाटा इधर ट्रांसफर। जी, ओह ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है सर? साइबर स्टॉकिंग ये होता है कि आप ऑनलाइन किसी के पीछे पड़े हो। सपोज कोई लड़की है, उसकी प्रोफाइल है, उस पर गंदे कमेंट है, गंदे मैसेज करना, उसको बुली करने की कोशिश करना, उसकी फ़ोटोज़ को इधर उधर करने की कोशिश करना, ये सब साइबर स्टॉकिंग्स में आते हैं। तो इसकी कंप्लेंट कैसे कीजिए? cybercrime.gov.in पर जाओ, वहाँ जाकर आप किसी भी तरीके का कोई भी साइबर फ्रॉड कहीं भी हो रहा हो इंडिया के किसी भी कोने में, तो तुरंत गूगल पर जाकर cybercrime.gov.in पर जाओ, जो कि सरकार की, गवर्नमेंट की वेबसाइट है एमएचए की। वहाँ जाकर आप तुरंत कंप्लेंट करें, आपके केस के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 100% है। 100% सर, 101%। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि जैसे वेबसाइट है वो एक ही वेबसाइट पूरी सेम बना दी जाती है, एकदम सेम। हाँ। कैसे पहचाने कि ये वेबसाइट वही है? जैसे आपने साइबर क्राइम के बारे में बताया, अब ये भी तो हो सकता है कि कोई हैकर या कोई लोग वो सेम वेबसाइट बना दे। उसके लिए आपको जो वेबसाइट का यूआरएल है ना, उस पर ऊपर लिखा होता है HTTP। अगर HTTP लिखा है तो फेक है। HTTP के साथ S नहीं आया, वो S सिक्योर के लिए ही होता है। उसके हाइपर लिंक में अगर S नहीं है, यूआरएल में S नहीं है, तो वो सिक्योर नहीं है। वो वेबसाइट तभी उस रजिस्टर्ड होती है जब उसमें वो S सिक्योरिटी के लिए ही कंसिडर किया जाता है। जी ठीक है। और आपको मैंने बता दिया, फिर भी अगर आपको ये चेक करना कि कोई वेबसाइट या लिंक फ्रॉड तो नहीं है, आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाओ, वो 3 लाइन्स होती हैं, उन पर क्लिक करो, चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट में जाओ,
मेल आईडी, सोशल मीडिया आईडी, कुछ भी चेक कर सकते हैं आप, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, सब पता लगेगा। सब टोटल। सर ये जो गूगल पे या फोन पे, पेटीएम, क्यूआर कोड, ब्रांड डील्स आती हैं, वॉइस स्कैम है, इससे कैसे बचें? गूगल पे ब्रांड डील्स, जैसे गूगल पे तो क्या एक फ्रॉड और भी चल रहा है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे को ना कोई टोल फ्री नंबर की ज़रूरत पड़ गई, सपोज मैं एक रियल इंसिडेंट के साथ तय करके बताता हूँ आपको। जी। मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रेवाड़ी में पोस्टेड था, तो हमारे पास वहाँ एक विक्टिम आता है, तो उसने बताया कि यार कि सर मैं ना 200 रुपये का कुछ ऑर्डर कर रहा था जोमेटो से और मेरे साथ 80,000 का फ्रॉड हो गया। जी। मैं कहा आप 200 का ऑर्डर करते 80,000 का फ्रॉड कैसे हुआ आपके साथ? बोला सर मैं जोमेटो पे टोल फ्री सर्च कर रहा था नंबर, तो गूगल पर। अब गूगल पे होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से अपनी ऐड को रैंक करवा लेते हैं। अब उसने उनको कॉल किया, बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ जोमेटो से, आप ना ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप थी एनीडेस्क ऐप। ओके। तो अगर कभी भी कोई भी आपको किसी भी तरीके की ऐप या डिटेल्स ऐसे सबमिट करवाए तो सोच लेना फ्रॉड की तरफ जा रहे हो आप। तो उसने वो ऐप डाउनलोड कर ली, उसकी पूरी फ़ोन स्क्रीन उसके साथ शेयर होगी। अब वो उसका फ़ोन एक रिमोट कंट्रोल टाइप हो गया, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है उसके फ़ोन में। उसके अकाउंट में 80,000 रुपीज़ थे। उसने वो बोला अब ना एक बार 1 रुपये यूपीआई करो। वो 1 रुपये यूपीआई करने लगा तो उसने स्क्रीन पे देख लिया इसकी यूपीआई का कोड ये है। ओह। फिर वो उसने पूरे का पूरा अमाउंट उड़ा दिया। बट उसका लक कहूँ या वो अवेयर था, वो विदिन 2 और 3 आवर्स ही वॉज इन पुलिस स्टेशन और उसका सारा अमाउंट हमने रिकवर करवा दिया था। बड़ी जल्दी करा दिया। जी सर। सर अब जैसे तो कोई मेरा ये हाँ है, जी। मेरा मकसद जो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी वेबसाइट, किसी का भी अगर आपको टोल फ्री नंबर सर्च करना है तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करें, या आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें होता है कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन, हर ऐप में होता है। तो कोई भी ऑनलाइन चीज़ अगर आप यूज़ करें ना तो पहले उसका ज्ञान ले ले पहले सही बात। तरीके से कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, इसमें क्या गलत हो सकता है, तो ये हो सकता है। ऐसे किसी भी मतलब नंबर पर बिना जाने पहचाने कॉल ना करें, अन्यथा आप भी साइबर फ्रॉड का नया शिकार बन सकते हैं। सर एक सवाल है, थोड़ा हटके है ये। आप तो जानते ही हैं आजकल का यूथ सर पॉर्न बहुत देखता है, और पॉर्न ऐसा कोई भी नहीं है कि इलीगल है पॉर्न देखना, लीगल ही है। लेकिन पॉर्न साइट पे जाके भी क्या स्कैम संभव है? हाँ बिल्कुल है, हुए भी हैं। पॉर्न साइट पे भी? वो हाँ। कैसे? पोन साइट पे ऐसा होता है कि जैसे आपने पोन साइट सर्च की, जी। आपने कर ली, जी। तो वो आपको कुछ झांसा देंगे कि इस लिंक पे क्लिक कर लें। जी। इस लिंक के बाद किसी का भी नाम लेके, अब वो तो बोल नहीं सकते सारी चीज़ें, कि उनकी वीडियो का आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको यहाँ वहाँ। तो जैसे आप लिंक पे जाएंगे फिर आपसे वो कुछ डिटेल्स मांग लेगा आपकी 2 4 5। जैसे आप अपने डिटेल सबमिट करेंगे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। फ़ोन हैक, अकाउंट हैक बहुत सब कॉमन सी खत्म, चीज़ है। सब खत्म। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अननोन लिंक, अननोन मैसेज, अननोन कॉल, जहाँ ये पता चलेगा कि ये अननोन लग गया, जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, किसी भी सोशल मतलब किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना, अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट विक्टिम नहीं होना चाहते हैं तो। सर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे बचाया जाए उस सोशल मीडिया से? उन बच्चों को बचाने का एक तरीका है, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा फीचर देता है जो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है, पैटर्नल कंट्रोल। मतलब माँ बाप अपने बच्चे के को अकाउंट को कंट्रोल कर कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किसकी फ़ोटो लाइक कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, किसके टच में है। तो वो उसमें जाइए, अपने बच्चे का अकाउंट डालिए, अपने बच्चे का अकाउंट से उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, फिर आप अपने बच्चे का अकाउंट को देख सकते हैं। बट हाँ, उसमें ये कंडीशन है कि आपके बच्चे की एज 18 से बिलो होनी हाँ चाहिए। अबव नहीं हो। ठीक है। अगर वो अडल्ट है तो फिर तो आपका कोई राइट नहीं है ना उसके ऐसे प्राइवेसी को वो करने का। ठीक बात है। और सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसी वेबसाइट पे या कहीं पे किसी ने हमारी न्यूड फोटो डाल दी है, और उसको हम कैसे डिलीट करें और उससे बचे कि आगे भी ना कोई डाल पाए? अगर आपको ये पता करना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट ने या किसी ने धोखे से किसी एआई टूल की मदद से या किसी भी टूल की मदद से आपकी कोई न्यूड फोटो तो नहीं बना ली है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जी। तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ जाकर सर्च कीजिए tineye.com, tineye.com। इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ जाकर आप अपना रियल फ़ोटो डालिए। जैसे आप रियल फ़ोटो डालेंगे तो आपके पास आज एक वो आएगा डिटेल पूरी, उसमें लिखा रहेगा अगर 0 मैच है तो मतलब आपकी कोई फ़ोटो नहीं बनी, उससे ज़्यादा मैच है तो अगर आपको लगता है कि आपकी न्यूड फोटो बन चुकी है तो घबराए ना, तुरंत cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट करें या ncii.org.in पर जाएं, वहाँ जाकर अपना केस क्रिएट करें, अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करें
और जो आपकी फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी है उनको अपलोड कर दे अगर आपके पास है तो आपकी फ़ोटोज़ को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करिए। सर जैसे मैं ये पूछना चाहता था, बहुत लोग सेकंड हैंड मोबाइल भी लेते हैं, तो ये कैसे पता करें कि वो चोरी का नहीं है, वो ठीक मोबाइल है और किसी ने जेन्युइनली बेचा है? अगर आप भी कोई सेकंड हैंड मोबाइल यूज़ करते हैं तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, कहीं आप किसी क्राइम का हिस्सा तो नहीं है। जी किसी ने कोई ऐसा मोबाइल तो आपको नहीं दे दिया जो क्राइम में इन्वॉल्व था। जी जी उसको जानने के लिए गूगल पर जाएं, नो योर मोबाइल सर्च करें, संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ जाकर अपने डिटेल्स डालें, EMI नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, उस डिवाइस की पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो चोरी का मोबाइल तो नहीं है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। जी सर। एक और चीज़ है कि अभी माइंड में मेरे ये आता है कि मैं ये कैसे पता करूं कि मेरे नाम से कहीं कोई फेक सिम तो इशू किसी ने नहीं कर रखी, जी जी वो मैं कैसे पता करूं? जी जी तो उसके लिए आपको सेम वेबसाइट है संचार साथी की, वहाँ जाए या आप टैफकोप सर्च करें गूगल पर जाकर, TAFCOP टैफकोप आप सर्च करेंगे जैसे ही, तो वो आपसे आपका एक मोबाइल नंबर मांगेगा जो आधार से लिंक था, फिर आपको पूरी डिटेल दे देगा कि आपके आधार से कितनी सिम चल रही है। अब बात ये आती है कि वहाँ मेरे को ये लगे कि यार मेरे से 2 सिम है पर यहाँ तो 4 दिखा रहा है, तो वहीं रिपोर्ट का एक ऑप्शन भी आता है, रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके सिम को बंद कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है, या मैं कोई बातें बना के नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए आप गूगल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, और ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांव देहात में आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कि लोगों के को ना एक फ्रॉड चल रहा है, LED बल्ब मिल जाएगा आपको 10 रुपये का, 20 रुपये का। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी इससे भी ज़्यादा लेवल के फ्रॉड चल रहे हैं, और वो आपके आधार का थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं और वो 2-4 बार लेके उससे आपके नाम से 4-5 सिम निकलवा लेते हैं और उनको क्रिमिनल चीज़ों में इन्वॉल्व कर यूज लेते हैं। करते फंसेगा कौन? आप फंसोगे, आप ही फंसोगे। क्योंकि आपके नाम से गई ना, आप अलर्ट क्यों नहीं थे? सही बात। तो किसी को भी अपने आधार का थंब इम्प्रेशन ना दे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आधार से कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, तो आज ही गूगल पर जाए, आधार की वेबसाइट पर जाए, UIDI के ऊपर, वहाँ जाकर आधार सर्विसेज में जाए, वहाँ आपको आधार बायोमेट्रिक लॉक का एक ऑप्शन मिलेगा। तुरंत अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक कर दे अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार का कहीं मिसयूज़ ना हो। आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, इंस्टाग्राम पर डाली थी ऐसे हाथ दिखाकर फोटो और बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे। अब ये माइंड में आता है कि ऐसे कैसे कटे? AI की मदद से थंब का इम्प्रेशन फिंगर्स का बना के आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से पैसे ले लिए। कितने पैसे कटे? 75,000, पता नहीं 70,000 के एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। ऐसे फोटो डालने से? वो आपकी AI कुछ भी कर सकता है ना, आपकी थंब के इम्प्रेशन ले सकता है ना ऐसे। AI टूल्स बहुत खतरनाक है सर, ये तो इसीलिए मतलब तो अगर उससे बचना है तो आपको आधार सर्विसेज में जाके अपने आधार बायोमेट्रिक लॉक कर दे, अगर आप चाहते हैं तो, कि आपका आधार कभी भी कहीं फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो तो। जी सर लोग ऑनलाइन डेटिंग साइट पे भी बहुत जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन डेटिंग साइट पे जो भी डेटा है वो जेन्युइन है। नहीं है, तो जेन्युइन उसका नहीं है। उसका फ्रॉड का भी आपके पास बहुत आता होगा, तो उससे आते कैसे बचे? वो जेन्युइन भी नहीं है और आपका डाटा भी चुरा रहा है वो, आपको पता भी नहीं चलेगी। ऐसी ऐसी ऐप से आपके पर्सनल फोटोज ले लेती है। अब वो इनक्रिप्टेड है नहीं है, आपको कैसे पता? आप वहाँ शेयर कर रहे हो फोटो। मैं एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला, सपोज ये स्टूडियो यही हमारा प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले वो फोटो स्टूडियो को दी, स्टूडियो ने आपको दी। इस चीज़ की क्या कोई गारंटी कि वो स्टूडियो आपकी फ़ोटो को नहीं रख रहा? तो किसी भी ऐप का यूज़ करने से पहले ये पता कर ले कि वो आपका डाटा इनक्रिप्टेड है या नहीं है। वो आपकी चीज़ों को रख रहा है अगर अपने पास, तो फिर वो भी तो फ्रॉड कर रहा है ना। सही बात है। तो ऐसे ना करे। और आजकल ना केवल लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी ट्रैप हो रहा है ऑनलाइन जी डेटिंग जी ऐप जी पे। लड़कों की पर्सनल फोटोज को लेके हाई सोसाइटी के लोग ज़्यादा डेटिंग ऐप्स पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है इनका, फिर उनकी फ़ोटोज़ को लीक करने की धमकी दी जाती है उनको, फिर उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। तो अगर आप एक लड़का है और आपको भी लगता है कि आपके साथ क्राइम हो रहा है, तो आप भी साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मेल है तो ही कर सकते हैं या फीमेल है तो ही कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज इक्वल, सब के सब कर सकते हैं। पुलिस सबके लिए बराबर है, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मतलब किसी मेल हो भी एज फीमेल ग्रुप का हो, हो, मेल हो सबके फीमेल हो लिए सेम, फीमेल। मेल फीमेल हाँ, किसी भी एज ग्रुप का हम हो। एज को नहीं देखते, सेक्स को नहीं देखते, वी ओनली डील्स इन क्राइम। राइट। हम क्राइम देखते हैं बस कि क्या क्राइम हुआ है।
सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल हर कोई मोबाइल में घुसा है 24 घंटे, तो कई लोग बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम वाईफाई, कोई पब्लिक वाईफाई ले लें या कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लें जिससे हमारा मोबाइल डेटा बचे। हाँ तो कितना सही है मोबाइल में पब्लिक वाईफाई लेना और उसे यूज़ करना? सर, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, अननोन, हाँ, डिजिटली कुछ भी अननोन हाँ। मत यूज़ कीजिए। अगर आप पब्लिक किसी, वाईफाई में भी कुछ हो सकता हाँ है? सर, अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी आईपी को ट्रैक करके, आपके डाटा को उठा ले, आपको कोई लिंक भेज दे, आपके आईपी को कहीं शेयर कर दे फ़ोन की। तो आप, बहुत से लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जाते हैं, वहाँ वाईफाई लगा होता है, पब्लिक वाईफाई फ्री के चक्कर में कनेक्ट कर लेते हैं। जी। बच जाइए उससे। अगर आप उसको, वो फ्रॉड भी हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है सारा का सारा। तो किसी भी वाईफाई को जब तक आप जानते नहीं, पहचानते नहीं है, ऐसे कनेक्ट ना करें, अपने डाटा को सेफ रखें। सर आपने एक हेल्पलाइन नंबर बताई थी, अगर आप वो हमारे व्यूअर्स को एक बार दोबारा बता पाएंगे साइबर फ्रॉड से रिलेटेड? अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो घबराए ना, तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर सेल का एक संगठित नंबर है। इस पे जी। क्या होगा कि आपका पैसा किसी भी साइबर फ्रॉडस्टर ने ऐंठ लिया है, उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, मगर कंडीशन ये है कि आपको जल्दी से जल्दी इस पर कंप्लेंट करनी है। और वो कंप्लेंट करनी है जब आपके साथ क्राइम हुआ, तब से लेकर लास्ट 48 घंटे तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंप्लेंट करनी है, आपकी वहाँ कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, फिर आपके कंप्लेंट दर्ज होगी cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर। सर मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आपको किसी वेबसाइट का पता हो या ना हो, बट इस वेबसाइट का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन फ्यूचर सेफ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर वालों के साथ कुछ ना हो, आपके बच्चों के साथ, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो, तो उस वेबसाइट का नाम है cybercrime.gov.in। जी, ठीक है। सर ऑनलाइन गेमिंग खेलना कितना सही है? मैंने बताया था ना आपको, ये तो जी। जीरो। जैसे आपने 4 का एग्जांपल दिया था, लेकिन अगर हम घर में भी बैठ के सिंगल भी गेमिंग खेल रहे हैं या उसमें हम पैसा इन्वॉल्व करा रहे हैं। जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो, जब वो सिक्योर नहीं है, पैसे इन्वेस्टमेंट, तो मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रॉड हो रहे हैं जी, आज के जी, जी। टाइम में। जब तक आपको एक ये इंश्योर ना हो जाए कि वो 100% सिक्योर है, तब तक आप ना खेले। उसके रिव्यू पढ़े, यूट्यूब पे जाकर रिव्यू चेक कर सकते हो आप। हम ऐप डाउनलोड करते हैं हमेशा, जी। बट हम कभी भी एक चीज़ नहीं करते ऐप डाउनलोड करते हुए, हम नीचे जाके ना तो उसके कमेंट्स पढ़ते, ना रिव्यू पढ़ते, ना उसकी रेटिंग देखते। मेरे दोस्त ने मेरे को बता दिया, वहाँ से इस फोटो को एडिट कर ले। आज के टाइम में एक और फ्रॉड चल रहा है, फोटो एडिटिंग का। बहुत से लोग, क्या है, एक ऐप आई, वो ऐप गोरे को काला, काले को गोरा कर देती है, मोटे को पतला, पतले को मोटा कर देती है। ऐसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं लोग, और ये भूल जाते हैं कि पूरे अकाउंट, पूरी गैलरी की एक्सेस मांगती है वो, पूरे गैलरी की एक्सेस। पूरा। जी जी। तो अगर आप भी किसी ऐप का यूज़ कर रहे हो और आपसे पूरा एक्सेस मांगे, तो ना दे, अपना लिमिटेड एक्सेस ही दे चीज़ों का जो आपको यूज़ करनी है। तो सर क्या आप ऐसे 5 डूज और डोंट्स बता सकते हो साइबर सिक्योरिटी के लिए? पहले डूज बता दीजिए। 5 ड्यूज अगर जो साइबर सिक्योरिटी में आपको करनी चाहिए: 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑलवेज अलर्ट फॉर अननोन कॉल, अननोन मैसेज, 1930, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो डायल 112 इंडिया ऐप, अगर आप एक महिला हैं, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड हो जाए, उसके लिए जानने के लिए। और इन्वेस्टमेंट इजी मनी के चक्कर में ना पड़े, कहीं भी अपना पैसा ना गंवाए। ठीक है, ये तो डूज हो गए। डूज हो गए। जो नहीं करना आपको, जी। किसी भी अननोन मैसेज और लिंक पे क्लिक नहीं नहीं करना करना। भूल के भी। और आपको किसी भी तरीके के छलावे में, आपको अपनी प्राइवेट फोटोज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं नहीं करनी। करनी है। चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, कितनी भी स्कीम दे आपको, कितना भी आपका नो नो, कभी भी किसी को पैसा भेजने से पहले इंक्वायरी कर लें। बिना इंक्वायरी के कभी भी किसी को पैसा ना भेजे। आपके नोन ने मैसेज कर दिया और आपने फटाक उठा के पैसा नहीं, आप नोन को कॉल करें, क्या पता आपके नोन का नंबर है को, या नोन के घर में कॉल करके ये चीज़ आप पूछ सकते हो। 4था सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट या जीमेल आईडी को अगर आप लॉगिन करते हैं, वहाँ एक ऑप्शन आता है सेव का, कभी भी सेव ना करें, कभी भी, नेवर इन फ्यूचर कभी भी ना करें। हो सकता है कि जिसके डिवाइस में, जिस में आपने सेव किया है, वहाँ पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, आपका ये वहाँ सिक्योर हो जाता है। सिक्योर हो हाँ, जाता है। समय समय पर अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को चेक करते रहें, अपने बैंक ट्रांजैक्शन को चेक करते रहें,
क्या उनमें अप डाउन्स हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इन चीज़ों से सबसे अलर्ट रहे। इन लास्ट एक बात फिर से कहना चाहूँगा, कोई नंबर आपको याद रहे ना रहे, 2 नंबर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 1930, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए या कोई बदतमीजी करे, उसकी भी आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो। cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हो, और डायल 112 इंडिया ऐप, अगर आपको किसी भी तरीके की पुलिस सहायता चाहिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तो। ठीक है सर, ये बताइए कि क्या हम ये जो डैमेजेस है इसको क्लेम करने के लिए कोई सिविल सूट भी डाल सकते हैं? साइबर फ्रॉड हमारे पास कोई हो जाता है उस बंदे के बारे में, किस बंदे के बारे में? जैसे जिसने हमारे साथ साइबर फ्रॉड किया है, तो हम कोई सिविल केस भी कर सकते हैं उस पे? हो तो गया उसके लिए आपका क्रिमिनल केस, cybercrime.gov.in उसी से हो गया, हाँ उसी से। हो जाता है उसी से। और सर एज अ विक्टिम हमारे क्या क्या राइट्स है साइबर फ्रॉड? आपके राइट ये है कि आप अपनी कंप्लेंट की प्रोसेस पता कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट में कितना काम हुआ है। आप अपनी कंप्लेंट की कॉपी भी ले सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करवा सकते हैं, टाइम टाइम पर जाकर उसके डाटा को भी चेक करवा सकते हैं कि मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को तो आप नहीं कर सकते छेड़छाड़ जी उसमें जी जी कि पुलिस अब क्या करे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती जी है जी जी जो अगर पुलिस के दायरे में रह के करनी पड़े। जी। हाँ, आप समय समय पे थाने में जाकर अपनी शिकायत को वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके उसके ऊपर किस स्टेटस पे किस है, स्टेटस पे किस है। स्टेटस जी पे? सर। ठीक है सर। और जैसे ये साइबर फ्रॉड के जो केसेस आते हैं, ये कितने एक दिन में आते होंगे जनरली? जनरली आज के जो थोड़े दिन पहले तक का डाटा था, डेली 7-8 हज़ार कंप्लेंट आ रही थी। 7-8 8,000 हजार? कंप्लेंट, यस। और ऐसे लोग भी है जिन्हें ज्ञान नहीं है 1930 का या cybercrime.gov.in का, उनकी कंप्लेंट तो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि जब आजकल आप कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून पे आता है कि आपके साथ कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट जी 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 का या कोई जज बनकर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जी बनकर जी कुछ भी करके कॉल करे या बैंकर कोई करके। पुलिस बनकर कॉल करे तो वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, सरकार ने उसको, उसके बाद बढ़े हैं केसेस, ओ, घटे नहीं है, घटे नहीं है। क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट हो सकती है, बट फिर भी लोग नहीं सुधर रहे कि वो तो करे इससे ना। बचा कैसे जाए सर? ये जो जज बन के या पुलिस बन के या ईडी ऑफिसर बन के बैंकर बन के कॉल्स आ रहे हैं। फ्रॉड है टोटली, करती नहीं कभी भी ऐसे लोग कॉल। जज थोड़े ना कॉल करके आपको बताएगा, हाँ हाँ, नहीं डी कॉल करके बताएगी। नहीं बताइए, हाँ, सीधा ही आएंगे वो, सीधे ही आएंगे आएंगे। या तो आजकल पुलिस तो आएगी। एआई की मदद से बिल्कुल हूबहू लेटर भी भेज देते हैं आपके पास। हाँ, इवन इनकम टैक्स की भी बड़ी सारी हाँ, ईमेल्स आती हैं जो ईमेल सब, फिशिंग ईमेल्स बोलते फिशिंग हैं। ईमेल सब। उनसे कैसे बचा जाए? लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। आप उसका बचने का तरीका ही है कि आपने वो जो ईमेल आई है उस ईमेल को चेक करो क्या नाम है उसका, फिर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनकी ईमेल की एक पूरा आपको डायरेक्टरी होती है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं उनकी क्या ऑफिशियल ईमेल है। ईमेल एक और भी स्कैम चल रहा है सर, जी। आपके पास ऐसी भी मेल आ सकती है कि आपने ना ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हाँ उल्लंघन किया है जी जी जी। और आपके खिलाफ ये केस होता है। अगर हाँ आपको उससे बचना है तो तब तक आप यहाँ इस लिंक पे जाकर अपील कर दीजिए। हाँ, वो लिंक नहीं है, वो फोन डाटा हैक, फोन सब सब है। सब सब सब। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तब हमारे पास ईमेल आई थी कि आपका जो पूरा डिटेल है वो मैच नहीं करता और कुछ उसमें पॉलिसी वायलेशन है। हाँ तो जब मैंने उस ईमेल को पूरा पढ़ा तो वो पूरी ईमेल गूगल की तरफ से थी, हाँ, लेकिन जब मैंने ईमेल आईडी देखा तो वो ईमेल आईडी गूगल का नहीं था, वो कोई और ही फर्जी ईमेल आईडी था। और आप मानिए यही कि तो होता है सर। सिर्फ फिनिश पे क्लिक करने से पहले मैं रुक गया। अगर मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया होता तो सारा डेटा हैक हो सर यही होता है, हम इतनी जल्दी में होते हैं और उस जो मेल आती है ना उसमें सिर्फ इतना अंतर है, जैसे अगर सपोज में आपका नाम विराट है, VIRAT, वहाँ वो मेल होगी VIIRAT। थी बस, नहीं और वो देखा। हम देख नहीं पाते। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, कभी भी मेल आए तो मेल आईडी जरूर पढ़े। एक वर्ड, सिर्फ एक, अब मेल है ही ऐसी चीज, अब क्या कर सकते हैं। सही बात। VIIR विराट से भी एक मेल बन गई, VIRAA हो गया, T हो गया तो भी बन गई, VIRATT हो गया तो भी। तो आप देखो ना आपके नाम के साथ कितनी छेड़छाड़ हो सकती है। सही बात है, सही बात है। या जीमेल विराट करके कुछ एक अक्षर डाल दिया, एक नहीं दिखता लोगों को, डॉट ही डाल दिया। डॉट डाल दो, 2 डॉट डल गए। हाँ, 2 क्या डॉट पता डल, चलता क्या है पता चलता है। कौन कौन। तो आप कभी ऑनलाइन कुछ देखे या ना देखे, बट जो आपके पास मेल आ रही है ना उस मेल आईडी को जरूर चेक करें ठीक बात है। कि मेल आईडी कहीं उस चीज से मैच करती है नहीं करती। नहीं करती है। हाँ। और सर कोई ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंट हुए हो आपके साथ और आपने उन एक्सपीरियंस से कुछ और ऐसी चीज मतलब
पता करी हो जो ऑनलाइन फ्रॉड जिससे ज़्यादा कम हो सकता है, या वो जो बढ़ रहा है लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे? सर उसके लिए तो साइबर फ्रॉड के लिए ना तो हमें ऑनलाइन आकर ही जागरूकता देनी पड़ेगी। उसके लिए आप जैसे प्लेटफॉर्म मदद कर रहे हैं हमारी, हम लोगों के बीच तो जा वैसे रहे लोग ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं अब पहले से? नहीं कर रहे लोग। नहीं कर रहे, लोग तब हेल्प करते हैं जब लोगों के साथ फ्रॉड हो हो जाता है। जाता है। सपोज बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में हमारा साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, उसमें गार्ड लोग सुनते हैं हमारी बातें, और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है। मुझे सब आता है वाली बात। हाँ, और उन इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मैंने 2-2, 4-4, 5-5 क्या 10-10, 20-20 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड होते देखे। और वो फिर उनका पैसा ईएमआईज में जाता है। जैसे उनका पैसा 10 दिन में गया, 50,000, 60 लाख, और फिर वो पुलिस स्टेशन में आके बोलते मेरे को मेरा पैसे 1 दिन में वापस चाहिए। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी ना, पेशेंस नहीं है जी। तो सर पेशेंस पता क्यों नहीं है? अब आप आज के टाइम में देखो, आपको मूवी देखनी है, आपने नेटफ्लिक्स में गए 1 मिनट में अवेलेबल, आप नहीं गए थिएटर में। आपको शर्ट चाहिए, आपने 1 मिनट में वेबसाइट से ऑर्डर मारा, शर्ट आ गई। आपको लगी भूख, आपने मंगाया खाना, कितनी देर में आ गया? 2 मिनट में। आपके मोबाइल का रिचार्ज, नहीं गए दुकान पे, घर बैठ के कर लिया। क्या चीज़ है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? सब कुछ ही है। तो कम मेहनत करके सब कुछ मिल रहा है। फैसिलिटी है, मैं मानता हूँ, बट इन्हीं चीज़ों के कारण तो पेशेंस स्किल खत्म हो रहे लोगों के। आप ट्रैफिक में जाते हो, ये चीज़ आप नोटिस करना, मैं गारंटी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं 100 की 100 सही है। ट्रैफिक में वही आदमी सबसे ज़्यादा हॉर्न मारता मिलेगा आपको जो बिल्कुल फ्री है और उसको घर जाके कुछ नहीं करना। क्योंकि जो आदमी डेली आता जाता है या जिसको काम है उसको पता है कि जो चीज़ें अभी जैसे ट्रैफिक स्टक है तो वो धीरे धीरे होता ही निकला, क्योंकि वो अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। वो काम वाला बंदा, वो आज पहली बार रोड पे नहीं है, वो पहले 10-20 बार भी रोड पे आ चुका है। सही बात है। तो आपने देखो बहुत ऐसे पुछल्ले से लोग होते हैं जो और मतलब लोगों को डिस्टर्ब करने को कट्ट वट्ट मारना और ये पों 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 करके, मतलब हॉर्न इतना वो करके कि लोगों को परेशान हो, तो वो वही लोग होते हैं जो जिनको घर जाकर भी कुछ नहीं करना, फ्री, एकदम फ्री। सर एक बात, मैं अब हमारे पास समय कम है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन एक बात है जो मेरे जहन में आपसे बात करते हुए बार बार आई। जैसे एक शो है, आपने देखा होगा KBC, उसमें सब जो भी गेस्ट सामने आता है और वो अमिताभ बच्चन जी को कहता है अमित जी, अमित जी। तो आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आपको अमित जी बोलने का। वो मुझे लग रहा है आप साइबर क्राइम के अमिताभ बच्चन ही है, थैंक यू जो सर, लोगों के साथ मतलब इतना जुड़ के और लोगों को इतनी हेल्प कर रहे हैं। सर ये मेरी ड्यूटी भी है और मान्यता के नाते भी है कि मैं ना केवल ड्यूटी के समय बल्कि ड्यूटी के अलग भी लोगों की मदद करूँ। अच्छा लगता है, बहुत लोगों के पैसे नहीं बचाए, सर, आप बहुत लोगों की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइवेट फोटोज लीक होने से बचा, बहुत कुछ किया है। उसका खुद पे भी गर्व महसूस होता है, अंदर झांक के सोचते हैं तो कि हाँ आप भी। और बहुत से चेंजेस भी आए इंस्टाग्राम पे जब से आए हैं कि खुद की भी मतलब इमेज को कैसे पॉलिश करना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, लोगों के बीच जाके आपको क्या बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। अब चीज़ें वो भी मैटर करने लगी थोड़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पे आए, आपने इतना समय दिया और 2 बार आप हमारे शो पे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा और सब सुना होगा और आपकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करेंगे और साइबर क्राइम में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जिससे कि साइबर क्राइम कम हो और जो लोग हैं वो उनके साथ मतलब जो भी चीज़ें घट रही हैं वो ना घटे, और जो साइबर क्राइम जो लोग कर रहे हैं वो भी इससे सतर्क हों कि वो इस चीज़ से हटे और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके व्यूअर्स को कहूँ, आपकी यूट्यूब फैमिली को कहूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने ना बहुत सी चीज़ें शेयर की होगी लाइफ में। जी भाई देखो, वो सबका अपना अपना अलग अलग वो होता है। जी आपने फनी कंटेंट भी किया होगा। अगर आपको लगता है सच में ये वैल्यूएबल कंटेंट था, ये वैल्यूएबल चीज़ थी जो ना केवल आपको, आपकी बहन को, आपके चाचा के लड़के को, ताऊ के लड़के को, मामा को, फूफा को, सबको पता होना जरूरी है, तो इसको शेयर करना ना भूले। जी और सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चाहते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाए, क्योंकि ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है जो गलत चीज़ें परोसने के लिए तो हैं, जी बट अच्छी चीज़ें हर जगह नहीं मिल रही है आज के टाइम में। तो अगर आप भी अच्छी चीज़ें लेना चाहते हो तो इनसे जुड़िए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे ताकि उनको नॉलेज हो जाए और आप भी किसी की जान बचा सकते हो ना। बिल्कुल ठीक तो यार एक काम कर दो, छोटी सी बचा दो किसी की जान, बचा दो किसी का पैसा, किसी का डाटा। सही बात है, अगर आपके एक स्टेप से बचता है तो क्यों ना आगे आए। सही बात है, तो बन जाओ हमारे साथ भी हमारे योद्धा सही बात और है। करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कुछ भी शो। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू ऐड मिली है या आपको हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है
तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा द कुछ भी शो।